तुम कौन? मालती आई है। इन्होंने रखा है मुझे कुछ दिनों के लिए। 24 घंटे इनके साथ किसी न किसी का रहना जरूरी है ना। मैं रहूंगी ना। हमें खास ट्रेनिंग दी जाती है मरीजों को संभालने की। हर कोई नहीं कर सकता ये काम। ओह, सेवा का काम कर रही हो मालती बहन, पुण्य मिलेगा। इसके पैसे मिलते हैं। मैं ब्यूरो से आई हूँ ना, हमारा रेट कार्ड होता है। अब मीन्स के ऐसा पूछना बनता नहीं है, पर कितने कमा लेती हो? रोज का 3000 का रेट है, खाना पीना अलग। हाय लॉर्ड, चढ़ानो लॉर्ड, एक दिन का 3000, लगभग मेरे एक महीने के एक टिफिन जितना। मम्मी, मैं सोच रहा था कोई पार्ट टाइम जॉब ले लूं, 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मालती बहन, वो जो आपकी कंपनी, उसका मुझे पता मिल सकता है? आप क्या करेंगे? पिष्ट पेचण। मतलब? अब ये पिष्ट पेचण का कोई अनुवाद ऐसा हो नहीं सकता है, और अगर सस्ते में पूछोगे ना, पूछताछ। ओ, पर्स में ये लीजिए ब्यूरो का कार्ड। थैंक यू। जी कहिए। वो जो मालती केलकर यहाँ पर काम करती है ना, हाँ, उन्होंने मुझे आपका ये पता दिया। ओह, मुझे ना पार्ट टाइम जॉब करनी है। अगर किसी दर्दी के वहाँ पर, दर्दी मरीज, ओह, किसी मरीज के वहाँ दोपहर में 3-4 घंटे का काम हो ना, तो मैं जाऊंगी। दोपहर में ना मैं आराम से टाइम निकाल सकती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं होता। नर्स का ना सही, पर ये केयर टेकर का काम है। इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हिंदी के साथ साथ बेसिक इंग्लिश भी आना जरूरी है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। मैं समझी नहीं। क्या मतलब 12वीं पास होना जरूरी है इस नौकरी के लिए। उसके बाद ही आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और मैं तो 9वीं तक ही पढ़ी हूँ। देन सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। हाँ, आई मीन, आप ये काम नहीं कर सकते हो। अरे बहन, सावड़ो ने, मैं सेवा करना जानती हूँ। हाई क्लास सेवा करूंगी मैं। आप एक बार मुझे भेजो, अगर नहीं जमा तो आप मुझे बोलना। अरे मौका तो दो, मैं अच्छे से करूंगी। क्लाइंट नियत के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। वेल, थैंक यू। हाँ अश्विन, बोल। मम्मी, एक गुड न्यूज है। मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। 12,000 रुपए देंगे। रोज के 3 घंटे काम करना पड़ेगा। 12,000 3 घंटे के? वाह, तो बहुत अच्छी खबर है। वाह वाह। हाँ, कहाँ है तू? मैं बाहर आई थी, वो बाजार में कुछ काम था। शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, ओके, बाय। ये डिग्री भी सारी क्या जादुई चाबी है, इतनी आसानी से बड़े बड़े दरवाजे खोल देती है। 10वीं भी पढ़ ली होती ना तो अपने बेटे का हाथ बढ़ा पाते। हाँ सावरी, कहाँ है आप आंटी? यहाँ बापोद्रा ने पानी की मसले को लेकर ना पूरी चौल को सर पे उठा रखा है। आप प्लीज जल्दी आइए। अरे वहां के क्या होगा रे, मैं ना सीधा नगर पालिका ऑफिस ही जाती हूँ। मेरी वजह से हुआ है ना सारा कांड, मैं ठीक करती हूँ इसे। नगर पालिका ऑफिस? अरे जहाँ गिरते हैं वहां नहीं, जहाँ फिसलते वहां ध्यान देते हैं ना। चल। मैडम नमस्ते। कदम, कदम। जी मैडम। मैंने कहा था ये औरत इस ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए मुझे। आप बाहर चलिए। मैं माफी मांगने आई हूँ, बस एक बार मैं माफी मांग लूँ ना, मैं अपने आप चली जाऊंगी मैडम। थोड़ा पानी पी सकती हूँ? हस, पानी जो राहत देता है ना, उसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता है। वाह,
पंछियों के लिए भी पानी रखा है आपने। कितनी नेक सोच है, वाह। काश इंसानों को भी इतनी आसानी से पानी नसीब होता। बहुत सयानी हो तुम। सानी होती तो ठीक था मैडम, 1.5 सानी बन जाती हूँ ना कभी कभी, उसमें मीन्स के बैंड बच जाती है मेरी। हमारे साथ बरसों से पानी को लेकर अन्याय चल रहा है नम्रता बहन। 15 साल से हूँ चाल में, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब फुल फोर्स में पूरे दिल से पानी आता देखा हो मैंने नल में। धीरे धीरे टपकता पानी कितनी पीड़ा देता है, ये वो कभी नहीं समझ सकता जिसके घर में रेलम छेल पानी बहता हो। पानी की बाल्टी भर के 2 माला जो चढ़ाता है ना, आप उससे पूछिए पानी की कीमत। इस सब में आपकी गलती भले ही ना हो नम्रता बहन, इतने सालों से शिकायत अंदर उबल रही थी ना, इसलिए आपके साथ झगड़ा हो गया। बाकी मैं ऐसी हूं नहीं। आधा तो आधा पर पानी छोड़िए, वरना मुझ साबित को और हाय लगेगी चाल वालों की। पढ़ी लिखी हो? हाँ, 9वीं चौपड़ी तक गुजराती मीडियम से गांव में। कुछ दिखाती हो, समझने की कोशिश करो। क्या? उस दिन आपके जाने के बाद आपकी चौल के रिकॉर्ड्स देखे मैंने। देखिए प्रॉब्लम की जड़ कौन है। मैं समझाती हूँ। क्या? नरहरी बपोद्रा? हाँ आमिर भाई, 2 साल से उसने प्रॉपर्टी और पानी का टैक्स भरा नहीं। हम सबसे वसूल करता है लेकिन नगर पालिका में जमा नहीं करता। या अल्लाह, ये तो चोरी है। और मैं समझ रही थी कि ये बेचारे चाल वाले मेरी वजह से भुगत रहे हैं। उसकी इतनी हिम्मत, बेशर्म इंसान। आमिर भाई शांत। आपने तो सिखाया है कि सबसे बड़ा जाहिल वो होता है जो एक ही पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। इस बार गले को नहीं, दिमाग को थोड़ा कसते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि उस हलकट बापोद्रा के पास टैक्स भरने के अलावा कोई चारा ना बचे। तुझे पता है क्या? इन दोनों की शादी होने वाली है। What? Really? और लड़की लड़के की बॉस है। सो मैंने 28 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो रजिस्ट्रेशन के इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देगा। सो 1 by 1 लेट मी टेक यू थ्रू देम। मिस्टर पटेल, 28 पॉइंट सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। आपको और आपकी टीम को माइनर पॉइंट्स पे खुद कॉल लेना होगा। आप लोग प्लीज मेरे पास तभी आइएगा जब आपको मेरे अप्रूवल की जरूरत हो या आप किसी चीज पे स्टक हो। पूरी टीम का टाइम बर्बाद ना कीजिए एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कम ओनली विद द टॉप 5 पॉइंट्स। ऑलराइट, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक देन। या थैंक्स एवरीबॉडी। यार अश्विन, एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तेरी और दीप्ति मैम की शादी होने वाली है, तो घर पे वो तेरी पत्नी ही होंगी और यहाँ पर तेरी बॉस। थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेसेस अलग अलग होती हैं राहुल, ना वो मुझे ओवरपावर करती हैं और ना ही मैं उसके अंडर हूँ। मगर आज जिस तरह उन्होंने टोका। अब कोई और बॉस होता तो वो भी सुना था। फिर ये तो मेरी फियांसे है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। चल, सॉरी अश्विन, मैंने तुम्हें सबके सामने टोक दिया। एक्चुअली एक टीम में टोन सेट करना बहुत जरूरी था। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है दीप्ति। You were just doing your job and doing it well. क्यों इतने समझदार हो? सिर्फ प्यारी प्यारी बातें करते हो। बहुत प्यार आता है तुमका। दीप्ति ऑफिस है, कोई देख लेगा? कोई देख लेगा? अच्छा, जब तुम्हें सबके सामने टोक रही थी तभी तो लोग देख रहे हो। What? तो प्यार कर रही हो, देख रहे हो जिसे देखना है। मिस्टर पटेल, we are getting married. So, I want you to hug me right now. दीप्ति, It's an honor. झूठ, एकदम झूठ, खोटा नहीं।
खुद नगर पालिका की ऑफिसर से झगड़ा करके आई और इल्जाम बापोद्रा पे डाल रही है। एक नंबर की लबाड़ भाई, एक नंबर की। बापोद्रा भाई शांत। मैं अपनी आंखों से ऑफिस में कंप्यूटर पे 2 साल के रिकॉर्ड देख कर आई। मेरी मम्मी इतनी शांति से बात कर रही है, कुछ तो लोचा है। मुझे भी उसी बात का डर है। पुष्पा आंटी लड़ते झगड़ते नॉर्मल लगती है। अगर ये तूफान के पहले की शांति है तो भगवान बचाए बापोद्रा को। 2 साल से टैक्स नहीं भरा आपने? क्यों? हम सबसे तो हर महीने वसूल करते हो आप। नहीं, ये तो चोरी हुई ना। हाँ क्या? देखो देखो देखो, आज के आज टैक्स भर दो और मामला खत्म करो। जा। ऑर्डर मत दे, समझी ना? नहीं भरने वाला बापोद्रा टैक्स, क्या कर लेगी? और जिसको जिसको प्रॉब्लम है खाली करके जा सकता है मकान। चलो खाली करो फटाफट। ये चाल है ना, चाल सफेद हाथी बन के रह गया है। सफेद हाथी, समझी? सारे पैसे मेंटेनेंस में खर्च हो जाते हैं। किधर है, किधर मेंटेनेंस? क्या? ना लाइट बल्ब आते हैं, ना सीढ़ी रिपेयर करवाई, ना प्लास्टरिंग करवाई। हफ्ते भर में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर नल से ज्यादा पानी ना छत से टपकेगा। अनाथ बच्चों की तरह ना अपने आप पल रही है चाल, राम भरोसे। अच्छा। और ऊपर से पानी का पैसा गटक रहे हो। शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? टीचर बन के ऐसी भाषा बोलती है। ए सुशीला, समझाना इनको। ये क्या समझाएगी? सुशीला क्या समझाएगी? मैं समझाता हूं। या तो मेंटेनेंस दुगना करो या पानी का जुगाड़ खुद कर लो। बापोद्रा के पास पैसा नहीं है टैक्स भरने का। जिसको जो करना है कर ले। बापोद्रा भाई, आपकी बात हम समझ गए। बस जो आपने ये बोला ना अभी, एक बार फिर से ना उनको बोल दो। इसको सुना है इसने? नहीं उसको नहीं, वो तो सुन रही। तो? उनको। कौन है ये? ये नम्रता सिंधे, वो नगर पालिका की असिस्टेंट कमिश्नर। वैसे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। और ये लगा शानदार सिक्सर। पता नहीं क्यों पापा पंगा लेते तेरी मम्मी से। पुष्पा, ये तू ठीक नहीं कर रही है। देख लूंगा मैं तुझे। देखेंगे हम आपको मिस्टर नरहरी। पैसे लेके टैक्स ना भरना जुर्म है। आज के आज आउटस्टैंडिंग ड्यूज सेटल करेंगे आप, ब्याज और पेनल्टी के साथ। वरना शाम को तैयार रहिएगा, पुलिस आएगी आपको लेने। थैंक यू मैडम। ये बहुत गलत किया पुष्पा बापोद्रा के साथ। देख लूंगा तुझे। पड़ोसी हूँ आपकी, चाहो तब देख लेना। पहले नगर पालिका के ऑफिस जाओ। इधर उधर किधर? इधर उधर, घर जिधर। करने पड़ेंगे पैसे इधर उधर। इधर किधर? पूरा हफ्ता पेट साफ नहीं आएगा अब इसको। तेरे पापा हिट विकेट हो गए प्रार्थना। खुश होने की जरूरत नहीं है। इस झगड़े की कीमत आज नहीं तो कल हम दोनों को ही चुकानी पड़ेगी। चिराग, मालती तू बाजू के कमरे में आराम कर ले, मैं बैठती हूँ राधा काकू के पास। दवाई दी ना? हाँ दिया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बापोद्रा को ले आई मैं लाइन पे, अब पानी आ जाएगा चाल में। आज पहली बार आमिर भाई और बच्चों के कहने पे ना मैंने जरा शांति से बात की। तूने? अब आपको तो पता ही है, ऐसा जमता नहीं है मुझे। अंदर से ऐसा गाली और गुस्सा ना मचल रहे थे बाहर आने को, पर नहीं, मैंने आने नहीं दिया बाहर अपने असली चामुंडा वाले रूप को। अंत भला तो सब भला। क्या काकू? 4 महीने में अश्विन की शादी करनी है काकू। शादी उसकी है, पैंट मेरी बजी पड़ी। सॉलिड तंगियां पैसों की। कि मैंने मालती को देखा ना तो मुझे लगा कि मैं भी ये नर्स का पार्ट टाइम काम कर लेती हूँ, लेकिन वहां 12वीं का सर्टिफिकेट मांगते हैं। साला हर जगह नड़ रहा है मुझे 9वीं चौपड़ी पास होना। और शिक्षा
अशिक्षा सारे श्रापों की माँ है पुष्पा, याद रखना। मैं याद रखे आचार डालूं आपकी इन कहावतों का? अरे ये आपको मेरे बा और बाबूजी को बताना था ना, मेरी किस्मत को बताना था, जिसने मेरे कंधे से दफ्तर हटा के जिम्मेदारी लाद दी। 8-10 हजार का जॉब मिल जाता ना काकू। मिल जाएगा जॉब? मौका पढ़ने का। क्या पढ़ाई? मैं मैं 44 साल की हूँ काकू, 44। कौन देगा मुझे मौका पढ़ने का? कोई हमें मौका दे उससे पहले हमें खुद को मौका देना पड़ता है पुष्पा। गेली थई गई डोसी। ऑपरेशन पेट का हुआ है कि दिमाग का? ऐसी सटकेली बातें क्यों कर रही हो काकू? ये कौन है? बहन? आई? बाई, सावित्री बाई। पहले उस जमाने में इसने पढ़ लिख कर स्त्री शिक्षण के लिए क्रांति की थी। तब स्त्रियों को इंसान भी नहीं मानते थे। इसे मारा, कूटा, ज्ञाति से बाहर निकाल दिया, ताने दिए, फिर भी नहीं झुकी। तेरे पास क्या बहाना है? पढ़ाई 9 पर भी हो सकती है, 90 पर भी। ज्ञान उम्र नहीं देखता, नियत देखता है विद्यार्थी की। जिंदगी रोज अनपढ़ होने का ताना देती है ना पुष्पा। वो ताना नहीं है, इशारा है उस दाग को सर से मिटाने का। एक बार शिक्षा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो देख, वो गले लगा लेगी तुझे। खरं सांगते। देखिए, केयर टेकर का काम है, इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हिंदी के साथ साथ बेसिक इंग्लिश भी आना जरूरी है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। पढ़ाई 9 पर भी हो सकती है, 90 पर भी। एक बार शिक्षा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो देख, वो गले लगा लेगी तुझे। क्लासेस में भी ये ड्रेस पहनना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, आज 10th क्लास का ओरिएंटेशन है, कल से स्कूल शुरू होने वाली है, तो पहले स्कूल जाऊंगी फिर क्लास जाऊंगी। मतलब इस साल नो वेकेशंस? हाँ देखो ना। हे मुंह मत बिगाड़, इतने सालों से वेकेशन ही मनाया तूने, पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। देखो देखो कौन बोल रहा है। मम्मी वो स्कूल जाओ छू समारे ने। हाँ मौसी। हाँ ले पुष्पा बहन में जाऊं? हाँ जा। मौसी, इस महीने से कंपनी को प्रिंटेड इनवॉइस चाहिए। वो क्या? आप जो हाथ से हिसाब लिख कर भेजती हैं वो नहीं चलेगा, अब बिल चाहिए प्रिंटेड। अरे मुझे नहीं आता है वो सब, मैं कहाँ से करूँ? अरे मौसी इसमें क्या है, आसान है। एक्सेल आता है आपको? मैं साड़ी पहनती हूँ डोबा, उसमें एक्सेल मीडियम लार्ज कहाँ होता है? अरे क्या मौसी, कंप्यूटर में एक्सेल। ले आंधड़े बहरू कुटाई, मुझे छोड़, तुझे आता है एक्सेल? हाँ उतना तो आएगा ना, पढ़ा लिखा हूँ मैं। कहाँ तक पढ़ा है तू बाबू? 12th हो गया है, कॉलेज का जुगाड़ चल रहा है, तभी तो मैं ये डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। तो तू ही बना देना मेरा बिल, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। चलेगा मौसी। मम्मी आज शाम को पार्ट टाइम वाली जॉब के लिए जाऊंगा, आते आते 10 बज जाएंगे, चलता हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे। ए समारी ने, ए तेरी दूसरी टांग का क्या हुआ? दूसरी टांग? ये घेल सप्पा 5000 देने ना उधर। हाँ वो मैं जुगाड़ कर लूंगा, तू चिंता मत कर। ए चिराग, मुझे जरा टुकड़े वाले मंदिर तक छोड़ देना। ये क्या चिची 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 करते हर बार जब मैं छोड़ने के लिए बोलती हूँ? स्कूटर निकाल, मैं आ रही हूँ। स्कूटर नहीं है, बाइक है वो मम्मी। अच्छी रमत खेली है तूने मेरे साथ, हाँ माँ? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
ऐसे रास्ते पे डाला ना जहाँ पर स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर, और वो भी ना सबके सब एक जैसे, पढ़ाई के। क्या है, क्या मुस्कुरा रही हो? ऐसे शेर के ऊपर बैठ के ना मुस्कुराना बहुत आसान है माँ। असुरों को मारने में बहादुरी नहीं है, रोज रोज जिंदगी जी के दिखाने में है असल बहादुरी। आमिर भाई, राधा काकू, अश्विन, राशि, चिराग रोज रोज नए नए ताने देते, सुनाई नहीं देता है तुझे? सुनाई देता है ना, तू मदद करना। चल मैंने माना कि तू कहाँ सबकी मदद करते बैठेगी, पर कोई रास्ता तो दिखा मुझे, उसके बाद ना मैं फोड़ लूंगी पक्का। मैं मिलने आई थी, हाँ, मांगने नहीं, ऐसा गलत मत समझना मुझे। बाकी तो तू सब जानती है ना माँ। ए हमारी अम्बे, सबका कल्याण कर, बस तू शुरुआत मुझसे कर। नहीं, शाम की ड्यूटी नहीं है, ऑफिस से आने के बाद स्कूल जाते हैं। शाम को स्कूल? हाँ, वो भी इस उम्र में? उम्र का तो ऐसा ही है, अगर कोई क्रिकेटर 40 का हो तो वो बूढ़ा कहलाता है, और अगर कोई नेता 50 का हो तो वो युवा कहलाता है। डिग्री मिल जाएगी तो पगार डबल हो जाएगी, सीखना तो पड़ेगा ही ना। कहाँ है उनका स्कूल? गोखले नाइट स्कूल, अपना 4 रास्ते वाला सिग्नल है ना, वहाँ से दूसरी गली। गोखले नाइट स्कूल।